गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th और सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक मैथ्स। 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी। 2.3 तक आई डोंट थिंक देयर यू वुड हैव फेस एनी प्रॉब्लम। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। फ्रैक्शन का पोर्शन है ये, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, और इसके अलावा जो सिंपल सा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखा है, तो आई डोंट थिंक यू would have faced any problem, and you have done, and I expected that you would have done it with quite smoothly. Today we are going to take exercise 2.4. तो आज हम exercise 2.4 करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एक लाइन की है, वन लाइन की है, तो अगेन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड द वर्ड प्रॉब्लम। मेकिंग फर्स्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम की जैसे प्रीवियस वर्ड प्रॉब्लम किया तो वहां मैंने आपको हमेशा बताया पहला काम होता है वर्ड प्रॉब्लम का आपको लैंग्वेज को डिकोड करना। सेकंड स्टेप होता है सेकंड स्टेप जो होता है वो डिकोडेड लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनाना, और थर्ड जो इसके बाद वाला स्टेप होता है आप सॉल्व करते हो। चलो हम इसी स्टेप के थ्रू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 16/3/4। तो एरिया, तो हम एरिया को ए से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर पी पता नहीं है अपने को। एक स्क्वायर है, ये लीजिए स्क्वायर बना दिया मैंने। लेट द one side of square is x। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सारे x होंगे। तो डिकोड करना आपको, एरिया निकालना है, तो आपको पता है पहला क्या होगा, x इंटू x। ये तो है आपका जो है एक साइड आपको ऑलरेडी दे रखी है, वो है 16/4/3। तो इसको आप जो है क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सॉरी, ये है 4/3। तो इसको ये साइड है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आपको पता है। 16 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका एक साइड। अब आपको ये तो आ गया एरिया और पेरीमीटर सबका, चारों साइड्स का सम। तो x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, और ये एक्चुअली एक साइड दे रखी है, क्या है वो, x गिवन। अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये मैंने थोड़ा हेक्टेचर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि
थोड़ा इस तरह लिख दिया, आपको एक प्रॉपर वे में लिखना है कॉपी के अंदर, इस तरह नहीं लिखना है ब्रांच वे में। अब आपको x की वैल्यू पता, आप पेरीमीटर निकाल लीजिए पहले, सबसे पहले तो, क्योंकि आप पेरीमीटर को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि 4 से 4 कट रहा है डायरेक्ट, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 67 अपॉन 4, 4 से 4 कट गए, तो पेरीमीटर हो गया 67, ये मीटर में है, ये मीटर में देखते हैं, तो 67 मीटर पेरीमीटर हो गया। इसके बाद में एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है x इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला, तो x इंटू एक्स एरिया, तो ये 67 अपॉन 4, 67 अपॉन 4, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको, तो 67 ये तो 4 16 आ गया, और फर्दर 67 मल्टीप्लाई 67 कितना आएगा, ये तो साइड से आपको करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप, तो ये हो गया 4489, 67 मल्टीप्लाई बाय 67। देखिए ये तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, डबल मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट करना है आपको, तो 1 + 20 का होल स्क्वायर, अब ये आपके अभी तक आया नहीं है, अगर मैं वैसे करता तो बहुत स्पीड से कर लेता, अब सिंस ये आपके अभी तक यूज में नहीं आया है, ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन की जो हायर क्लास में आएगी, आपके 8th क्लास में पहली बार इंट्रोडक्शन होगा इसका तब तक, इसलिए मैं इसको अभी जो है उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कॉमन मेथड प्रैक्टिस में आप है आपके उसी मेथड से आपने किया है, और फर्दर आप फर्दर 16 से डिवाइड कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में तो आ गया आपके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ अलग टाइप का तो करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। The cost of 1 meter cloth is इतना, find the cost of 3 meter cloth। ओके, स्टेप फर्स्ट जैसे पता है आपको, लैंग्वेज डिकोड करनी है। कॉस्ट ऑफ 1, तो 1 मीटर क्लोथ जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, 44 4/5, तो इसको लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो 224/5 सीधा लिख देते हैं रुपीज। अब ये कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर क्लोथ है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कितने मीटर क्लोथ, तो कितना 3/4 मीटर क्लोथ का कॉस्ट 1 मीटर का इतना है, तो इतने का कितना होगा। सिंपल सा अगर मैं पूछूं, एक टॉफी की अगर प्राइस आपको 1 रुपीज है तो 5 टॉफीज की प्राइस कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई होगा। तो अगर एक की प्राइस आपको दे रखी है ये,
और आपको 1 है और 1 मीटर से ज्यादा की कॉस्ट पूछी है तो आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसमें और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और ये चीज, ये वाली वर्ड प्रॉब्लम तो आप रेगुलर पहले भी करते आ रहे हैं, बस ये हो गया कि यहाँ फ्रैक्शन आ गया, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो एक्चुअल में ये प्राइस है वो पर मीटर का प्राइस है, तो मल्टीप्लाई होगा तो टोटल प्राइस आ जाएगा आपके 1 मीटर के हिसाब से। तो इक्वेशन क्या होगा, पर मीटर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लो। तो पर मीटर कॉस्ट कितना है आपको पता ही है, 224/5 और टोटल 15, टोटल क्लोथ, सॉरी कॉस्ट नहीं क्लोथ, टोटल क्लोथ 15/15 3 चलिए देखते हैं डिवाइड होगा कि ये होगा, बिल्कुल होगा। 5 जा 22, 4, 2 6 जा 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹168 आ गया। तो आपने देखा बहुत सिंपल मेथड है, बस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पहले न्यूमरल्स से आप सॉल्व करते थे, वर्ड प्रॉब्लम आती थी आपको, और अब न्यूमरल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही फर्क है आपको। तो ये आपको फ्रैक्शन को चेंज करके आपको सॉल्व करना है बस। और ये आपने फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आपने 2.1, 2.2 और 2.3 में तो प्रैक्टिस कर ही ली है, तो अब ये समझ में आ रहा है आपको, तो आपको पता पड़ गया ये सिंपल एक्सरसाइज ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, इसमें से इतने गर्ल्स है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 50 में से आपको 3/5 गर्ल्स हैं, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तो 50 माइनस 3/5 आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स 50, गर्ल्स कितनी है? 3/5। अब 3/5 गर्ल हो सकती है क्या है? 1 गर्ल हो सकती है, 2 गर्ल हो सकती है, 3/5 गर्ल कैसे होगी? तो 3/5 आर गर्ल्स का मतलब टोटल का ऑफ, अगर मेंशन भी नहीं कर रहा होगा तो भी इसका मतलब ये ऑफ टोटल। समझ में आया? तो रेस्ट आर बॉयज, तो टोटल माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल कितना है? 50 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 50, अभी कर दीजिए इसको, ये 10, 30, तो 30, तो 50 में से 30 गए 20, तो बॉयज के नंबर कितने हो गए? 20 हो गए। ओके, तो ये लैंग्वेज में कोई मिस होता है वो मिस नहीं होता है, वो इजीली उसका मीनिंग निकल रहा है, तो आपको उसी वे में करना है सॉल्व। अगला 4th क्वेश्चन है, द 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट्स इतना केजी, फाइंड द वेट ऑफ इतने सच बैग। अगेन इट इज द सिमिलर टू द क्वेश्चन सेकंड। एक बैग का दे रखा है प्राइस, इतने बैग्स का निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 5th क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड इन ए स्कूल इज इतना, तो व्हाट इज द 9 ड्यूरेशन ऑफ 9 सच पीरियड्स। अब 9 एक का दे रखा है, 9 पीरियड्स का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा? 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 9 पीरियड 1, ये तो 1 पीरियड है, और 9 पीरियड का टोटल कितना होगा? 1 पीरियड के, और तो टोटल कितना होगा? 3 6 आवर, और एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम यही होता है आपके स्कूल का। इसके बाद हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, 6th की, 1 बकेट कैन होल्ड इतने लीटर वाटर, हाउ मच वाटर कैन
इज कंटेन्ड इन इतने बकेट्स, एक बकेट में इतना वाटर तो इतने बकेट में कितना होगा, अगेन मल्टीप्लिकेशन। यू हैव टू राइट लैंग्वेज एज आई हैव रिटन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने आपको बताया था कैसे पूरा प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर लिख के करना है। फिर 8 क्वेश्चन एंड आयरन, सॉरी 7 क्वेश्चन, हमर कैन वॉक थिक 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस कवर इन इतने आवर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये थोड़ा सा अमर का है क्वेश्चन। अमर जो है एक वॉक करते हैं 1 आवर के अंदर, तो 1/3 किलोमीटर इन आवर वॉक करते हैं, तो उसको तो अमर वॉक्स करके भी लिख सकते हैं 15 + 1 16/3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कई बार कंफ्यूजन होगा मिक्स में, अगर क्वेश्चन आएंगे जब आने वाले टाइम में कि प्लस करना माइनस करना है कि आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तब यूनिट्स से भी पता पड़ता है। तो इसलिए मैं किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ, 1 आवर के अंदर कितने किलोमीटर चलता है। तो फर्दर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कवर हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर आपको, या मीटर जो कि है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, और आर दे रखा है 1/4 आर 8/9/4। अब सेम है अगेन। अब आपको 1 का दे रखा है और इतने आर का, 1 आर का दे रखा है, इतने आर का पूछा, तो मल्टीप्लिकेशन। और आपको इसे भी पता पड़ रहा है कि किलोमीटर निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब और आपको क्या करना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, जब आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तब आपको कैसे करना है। 12 किलोमीटर, 12 आवर, सॉरी 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड टू 8 पीसेस इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इतना। जाहिर सी बात है इसको मल्टीप्लाई करना, ओरिजिनल के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 पीस का दे रखा है और 1 पीस का दे रखा है और 8 पीसेस को जोड़ेंगे तो रॉड बनती है। तो टोटल कितना होंगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। जब ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको यहां पे फ्रैक्शन की वैल्यू, यहां पे फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है और इसको करना। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। पेरीमीटर का मतलब ही होता है लेंथ ऑल साइड्स का सम, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। तो इसको कैसे, ये कैसे निकला ये फॉर्मूला, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। 2 बार लेंथ हो जाएगा, लेंथ लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ, राइट। अब 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, इसके अंदर लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है आपका 16 1/2 और ब्रेथ दे रखी है आपको 12 3/4 मीटर, 33/2 मीटर। और ये है 8
रखा है, फॉर्मूला ये पढ़ा है, तो फॉर्मूले में पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। पेरीमीटर लेंथ कितनी है 33 डिवाइड बाय 2 और 39/4। आपको बहुत ध्यान से करना है, मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूं तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इनके जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एडिशन कर सकते हो। ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में इसी के प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रखा है। तो इसको दोनों का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। 66/4 39/4, तो 6 और 9 कितना होगा 105, तो ये 5 ये 10 10 प्लस 9 19 4 into 2 डिवाइड कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले सकते हैं आप 195, सॉरी मैं पॉइंट पे निकाल रहा था, डिवाइड बाय 2। अब इसका ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है खत्म होता है। इसके बाद में 10th जो है एक्सरसाइज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें सीधा दो साइड्स दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ये आपको जैसे स्क्वायर में भी किया था, आपने इसमें तो स्क्वायर आएगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना है और दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो ये आज आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको 2.5 और 6 मैं साथ में कराऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि डिवाइड वाले क्वेश्चन है 2.5 के अंदर फ्रैक्शन के, और वर्ड प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड ही है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो उसके अंदर डिवाइड कैसे आता है उसको सॉल्व, मतलब उसके अंदर सॉल्व करना है। तो उसकी पहले प्रैक्टिस से नॉर्मल क्वेश्चन देते से, तो ये हम दोनों साथ में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू।